बलदेव भगवान की, परीक्षितराज महाराज की लाल की, ठाकुर श्री रमण बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, लीला विलास भगवान की, बजरंगबली महाराज की, सनातन धर्म की, गंगे महारानी की, यमुने मैया की, सरस्वती माता की, गौ माता की। बताने की जरूरत नहीं है कि कथा को कहां छोड़ा गया। सबको ये मालूम है कि जहां कथा में ठुमका लगाया गया वहीं कथा को छोड़ा गया। और ठुमका कहां लगाया? गोकुल में नंद बाबा के यहाँ। जब कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया गया, ब्रज के गोपी ग्वाल सभी सज धज करके नंद बाबा के दरवाजे पर आते हैं और नंद बाबा ने अपने यहाँ इतना दान दिया, ब्राह्मणों को दान देने में लगे हुए हैं। पूत सपूत जन्यो जसुधा इतनी सुन के बसुधा सब तोरी, मंगल थार सुहागलिए आवत धावत गावत गोरी। नंद कहूँ इतना ही दियो और देख कुबेरू की मत गोरी। ब्रज देखत सब ही लुटाए दियो, न बची बचिया चचिया न पिछोड़ी। नंद बाबा ने इतना दान दिया कि अपने को भूल गए और अपने सर की पगड़ी को भी उतार करके फेंक दिया। नंद किसे कहते हैं? भगवान कृष्ण के जितने परिवारी लोग हैं उन सब परिवार के हैं ना, उन सब का नाम के अंदर दा शब्द आया है। वसुदेव दा शब्द आया, देव की दा
ताऊ जी, सुभद्रा, नंद, यशोदा, सभी के अंदर था सकता है। लेकिन नंद कहते किसे हैं? नंद कहते जो सभी को आनंद देता है उसे नंद कहते हैं। यश माने सम्मान, जो सभी को सम्मान दे उसे कहते हैं यशोदा। आज नंद बाबा ने इतना दान दिया है। हे नाम नेते पधारा विप्रेभ्यः समलंकृते चरक दिव्य व्यास है श्रीकंठाभरण भूषिता। हमारे ब्रज क्षेत्र की देश की भाषा इसको ही कहते हैं कि यहाँ कहाँ भयो है। एक ग्वाला बड़ा नटखट था और उसने आधी किलो माखन मिश्री का गोला लेकर के बुढ़िया के मुंह पर तक के मारा। वो बुढ़िया के मुख में चला गया, मुख में दांत नहीं थे और बुढ़िया होठों को चाटने लगी। फिर पूछ रही है लाला यहाँ कहाँ भयो है? वो ग्वाला कहने लगा तुझे अभी मालूम नहीं है क्या हुआ है? अरे नंद बाबा के छोरा भयो है। अब वो बुढ़िया कह रही है ऐसे छोरा तो रोजाना होया करे ताकि आधी किलो माखन मिश्री खाने के लिए मिल जाया करेगी। तो ये उत्सव बन रहा है। और इधर मथुरा में कंस जब देवकी के चरणों में आकर गिर गया कि बहन देवताओं की झूठी बातों में आकर के मैंने तेरे 6 पुत्र मार दिए, एक कन्या बची उसको भी मार दिया। लेकिन वो कन्या कंस को ये साप देकर गई थी कि दया न आई कंस को गढ़ा पाप का फूटे पत्थर पे पटकन लग्यो सुखई हाथ से छूट गई, आकाश पार को चली गई, वही योग माया हुई। और वो योग माया आकाशवाणी करते रहे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाले इस ब्रज में अवतार ले लिया है। और इस बात को सुनकर के कंस भयभीत हो गया, इतना भी प्रयास करने पर मेरे काल ने जन्म ले लिया। और कंस ने अपने यहाँ एक आपातकालीन सभा बुलवाई और कंस भयभीत होता है। लेकिन वो सैनिक कहते हैं महाराज वो छोटा सा बालक तुम्हारा क्या बिगाड़ देगा। लेकिन सैनिक मंत्री जो कहते हैं ना राजा के मुंह पर मंत्री चापलूसी करता है तो समझो उस राजा का पतन होगा। इस प्रकार सैनिक कह रहे हैं कि क्या बिगाड़ सकता है। और कंस के पास में पूतना आई। पूतना का शाब्दिक अर्थ क्या है? पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं होती है उसी को कहते हैं पूतना। पवित्र कौन नहीं? पवित्र क्या है? अपवित्र क्या है? नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं विद्यते। ज्ञान पवित्र है और माया अपवित्र है। अविद्या को अपवित्र कहते हैं। अविद्या का स्वरूप ही ये माया है। इसी के अनेक नाम विचार चंद्रोदय में दिए हैं। लेकिन आज वो पूतना कहती है भैया ज्यादा परेशान क्यों होते हो, अगर तुम कहो तो तुम्हारे उस बच्चे को जो काल बता रहे हो उसको मैं मार दूं। कंस ने कहा तुम कैसे मार दोगी? पूतना कहती है कि जितने ब्रज में 2-2 साल के बच्चे हुए हैं उनमें सभी को मार दूंगी। अर्थात एक लक्षण और उसके अंदर आ गया कि जो अपवित्र है उसे पूतना कहते हैं। और शाब्दिक अर्थ पूतना का यह है कि पूतना जिसके कोई संतान नहीं है तभी तो दूसरों के बच्चों को मारने के लिए तैयार हो रही है। इसलिए और आज पूतना मथुरा में गोपी बन करके आ रही है। और इधर अब समय आ गया कन्हैया की छठी पूजने का। कन्हैया की छठी पूजने का दिन आ गया तो अष्टमी के दिन भाद्रपद में कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन कन्हैया का जन्म हुआ। और 8 से 6 दिन आगे और जोड़ देंगे। छठवें दिन तो बच्चे की छठी पूजती है तो कौन सा दिन हो जाएगा? चतुर्दशी। 14 हो जाएगी। 8 के दिन जन्म लिया तो चतुर्दशी का मतलब अविद्या। वो पूतना अविद्या है, माया है। और हमारे शरीर में अविद्या 14 जगह पर वास करती है। इसलिए यहाँ छठी पूजने का दिन है। पूतना गोपी बनकर के गोकुल में आ रही है। ब्रज की गोपियां कुएं पर बहुत जल्दी जल्दी पानी खींचने में लगी हुई हैं। उस गोपी से पूतना ने पूछा अरे बहनों तुम इतनी जल्दी जल्दी पानी काहे को खींच रही हो? उस गोपी ने कहा तुझे मालूम नहीं है आज
नंद बाबा के लाला की छठी पूजने का दिन है। अब तो पूतना जान गई कि अब छठी पूजने का दिन है तो गीत गाने के लिए ये भी तो जाएंगी और इनके साथ मैं भी घूंघट लगा करके चली जाती। घूंघट में बड़े बड़े काम बन जाते हैं। कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। घूंघट में यदि शादी है कि वो हर किसी की गोद में अपने लाला को दे देती है। पूतना ने घूंघट में से कहा, माँ तुम अन्य गोपियों की सेवा करने लग जाओ और लाला के पालने के पास में तो मैं खड़ी रहूंगी, मैं देखती रहूंगी। यशोदा इतनी सीधी सादी है, पालने से अलग हो जाती है। और जैसे पूतना ने घूंघट ऊपर किया और मेरे ठाकुर को जब अपनी गोद में उठाया तो उस समय कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद क्यों कर लिए? इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है, भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए कि त्रेता युग में राम अवतार में भी मुझे सबसे पहले ताड़का को मारना पड़ा, इतना को मारना पड़ेगा। और स्त्री पर वार करना ये अच्छा नहीं होता है। तो भगवान के मन में गिलानी आ गई, इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए। दूसरा कारण यह है कि भगवान के नेत्रों में सूर्य चंद्रमा का वास है और सूर्य चंद्रमा देवता है। वो सूर्य चंद्रमा देवता अपने मन में विचार करते हैं कि भगवान का अवतार तो ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए हुआ है। अभी माखन मिश्री तो उनके मुखारबिंद तक पहुंचा नहीं, लेकिन ये राक्षसी, ये दुष्टनी, ये पापनी पहले ही दिन इनको जहर देने के लिए आ गई है। उससे हलाहल जहर लगा करके आई। पायत भद्र साध्वी लेवे गतिम धात्र चितामत तोल्यम कंबा दयालम शरणं प्रजेम, कंबा दयालम शरणं प्रजेम, कंबा दयालम शरणं प्रजेम। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। पूतना अपने स्तनों से हलाहल जहर लगा करके कन्हैया को मारने के लिए आई है। नेत्र बंद करने का कारण ये है कि देवताओं ने यानी सूर्य चंद्रमा बंद हो जाते, दर्शन करना नहीं चाहते। तीसरा कारण एक और है, पूतना है तो राक्षसी, लेकिन वो सुंदर गोपी बन करके, मायावी गोपी बन करके आई है। अगर भगवान पूतना को नेत्र खोल करके देख लेते तो भगवान के सामने किसी की माया नहीं चलती है और पूतना अपने असली रूप में आ जाती। फिर गोकुल के यानी नंद बाबा के महल में मारना बड़ा दुष्कर होता। इसलिए आज तो मेरे ठाकुर पूतना के दूध के साथ दूध पी रहे हैं और जहर भी लगा हुआ है, लेकिन आज जहर दे रही थी दूध के साथ में मेरे प्रभु श्याम सुंदर पूतना के प्राणों का पान करने लगे, प्राणों को खींचने लगे। अब तो पूतना जोर जोर से चिल्ला रही है, मुंचा लबे में प्रभाषणी निषेध्यमाना खिल जीव मर्मणि विप्रेत्य नेत्रे चरणों भुजो महो प्रसन्न गात्रा सिख तीर रोदुहम। शामुंच मुंचा, मुंच माने छोड़ना, कन्हैया मुझे छोड़ दो, कन्हैया मुझे छोड़ दो। अंत समय में जब पूतना ने कन्हैया का नाम ले लेकर के पुकारा तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित 6 दिन के कन्हैया पूतना की बात करने लगे, पूतना से बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं, मौसी जी मेरी मैया ने मुझे छोड़ना तो सिखाया ही नहीं, मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ फिर उसका तो फैसला ही करके छोड़ता हूँ। कह दो जय श्री कृष्ण। अर्थात मेरे ठाकुर ने जिसको अपना लिया, मेरे ठाकुर ने जिसको अपना बना लिया, उसका दुनिया में दोबारा जन्म नहीं होता है। कहते हैं पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा उसका जन्म नहीं होता। यानी कहने का भाव ये है, तो एक सीधी बोतल है, कोई कांच की सीधी बोतल है, उसकी चितवन टेढ़ी, उसकी मुस्कान टेढ़ी, यानी उसकी हर लीला टेढ़ी। ऐसे टेढ़े को जो प्राप्त हो गया तो फिर चाहे कितना भी हिलाते रहना, उस गोल अंटी की तरह संसार में उसका जन्म होने वाला नहीं।
लेकिन मेरे प्रभु श्याम सुंदर ने जब पूतना ये करिए कन्हैया मुझे छोड़ दो, तो पूतना को वो गति दी जो मैया यशोदा को देनी थी। क्या यशोदा को वैकुंठ मिलेगा, तो पूतना को भी वैकुंठ दे दिया, शहर देने वाली को वैकुंठ दे दिया। कहते हैं यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही सब संत बतलाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान अवगुण को नहीं देखते, केवल गुण को देखते हैं। और पूतना का गुण क्या देखा, अब गुण ये नहीं देखा कि जहर दे रही है, लेकिन गुण ये देखा कि मुझे माँ की तरह दूध पिला रही है। तो काम तो वही कर रही है जो माँ करती है, और माँ करती है वही काम कर रही है। तो फिर पुत्र को पुत्र भी उसे कहते हैं जो अपने माँ बाप को संसार सागर से पार करके ले जाए, अपने मैया बाप को नरक से पार करके ले जाए, वही पुत्र कहलाने का अधिकारी। और वही काम कन्हैया ने पूतना के साथ कर दिया, वैकुंठ दे दिया। और आज पालने के अंदर कन्हैया को नहीं देखा, सभी दौड़ करके बाहर की तरफ आए। पूतना के वक्ष स्थल पर मेरे गोविंद क्रीड़ा कर रहे हैं। वो गति जब दी तो पूतना का नाम बढ़िया नहीं, उसका काम बढ़िया नहीं, उसका रहन सहन बढ़िया नहीं। पूतना लोक बालिगनी राक्षसी रुद्रासना जिघांसिया हरे पूतना का काम रहन सहन नाम कुछ भी बढ़िया नहीं, लेकिन वैकुंठ दिया है। आज ब्रजवासी लोग आए और पूतना को खींचकर यमुना किनारे ले गए, वहां उसको जलाया तो उसके शरीर से सुगंधी निकली। पूतना राक्षसी है, उसके शरीर से सुगंधी क्यों? अंत समय में उसने कन्हैया का नाम पुकारा था, इसलिए उसकी सदगति हुई। फिर मैं निकला कि पूतना छटपटा करके लोट पोट होकर के घबरा करके मरी। इतने बीच में लोट पोट हुई है कि उसने 6 कोस के बीच के वृक्षों को तोड़ दिया है। और कुछ भागवत वाले क्या कहते हैं कि पूतना का मोड़ गिरा मुरसान, कान गिरे कानपुर, हाथ गिरे हाथरस। तो क्या भगवान ने उसको कुल्हाड़ी से या तलवार से मारा था? ऐसा कोई प्रमाण नहीं। लेकिन कहने का भाव यह है, आज सभी ब्रजवासी कन्हैया को जब देख रहे हैं तो यशोदा मैया ने लाला को अपनी गोद में उठाया और लाला को लेकर कहां ले जाती है? गौशाला में। गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रही है और मन ही मन मैया भाव बना रही है। ऋषिकेश मैया मन ही मन कहती है, मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा प्राणान नारायण अवतु, और प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, चित्त की रक्षा श्वेत दीप में रहने वाले भगवान करें, और मनो योगेश्वर अवतु, मन की रक्षा योगेश्वर श्याम सुंदर भगवान करें। और मैया कहती है क्रीडंतम पात गोविंद, खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद भगवान करें। शयानम पात माधव, और सोते हुए लाला की रक्षा माधव मधुसूदन कृष्ण भगवान करें। मैया मन ही मन कह रही है, और उधर ठाकुर मन ही मन कह रहे हैं, धन्य मैया मेरो ही मंत्र और कोई झाड़ू लगा रही है, सारे नाम दे रही है और मुझको ही झाड़ा लगा रही है। इस प्रकार से इस बीच में अब पूतना ने लौट करके जवाब नहीं दिया, तो नंद बाबा गोकुल से मथुरा में कंस को कर देने जा रहे हैं, क्योंकि कंस बड़ा राजा है। छोटे छोटे किसान लोग कंस को कर देने के लिए जाते हैं, तो आज नंद बाबा कर देने जा रहे हैं। तो पहले ये समझो गोकुल क्या है। गोकुल के 2 अर्थ होते हैं। गोकुल का अर्थ है गो माने गाय, कुल माने समूह। जहाँ गायों के झुंड ज्यादा थे उस जगह का नाम था गोकुल। अथवा गो माने इंद्रियां, कुल माने समूह, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 1 मन। इन एकादश इंद्रियों के स्थान का नाम, समूह का नाम है हृदय, और हृदय को कहते हैं गोकुल। यानी और नंद बाबा क्या है? जीव। जीव जब अपने हृदय को छोड़कर देह भान में आता है तो उसके ऊपर संकट आता है। कंस क्या है? लोभ। मथुरा क्या है? ये 5 भौतिक शरीर। एक भजन गाते हैं, हरे आत्म कृष्ण मुरारी और ब्रज गोपी तन में, आत्म कृष्ण
भौतिक शरीर को मथुरा कहते हैं। जीव जब गोकुल को छोड़कर देह भान में आता है तो उसके ऊपर संकट आते हैं, कष्ट आता है। और मथुरा में नंद बाबा ने जाकर कंस को जब कर दिया और कर देने के बाद लौट रहे थे तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन कुछ समय के लिए कंस ने वसुदेव देवकी को जेल से मुक्त कर दिया था और आज नंद बाबा का और वसुदेव का मिलन हुआ तो वसुदेव को देखकर नंद बाबा बड़े दुखी हुए और क्या कहा, अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बहबूहता विशिष्ट सापत बंगता। अहो ते देव की पुत्रा भैया वसुदेव, कंस ने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है। देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया, एक कन्या शेष बची उसको भी मारना चाहा लेकिन वो तो आकाश मार्ग को चली गई। वसुदेव जी कहते हैं नंद बाबा दिल को छोटा न करो, अरे तुम्हारे यहाँ जो लाला हुआ है ना उसको मैं अपना ही लाला समझ लूंगा, जैसा मेरा लाला वैसा ही तुम्हारा लाला, कोई अंतर नहीं है। इसी बीच में कंस ने शक्तासुर नाम का राक्षस भगवान कृष्ण को मारने के लिए गोकुल में भेजा और उस समय यशोदा मैया ने अपने लाला को गाड़ी के नीचे पालना बना करके सुला दिया, गाड़ी के नीचे। और भगवान के बारे में शक्तासुर विचार करता है कि छोटा सा बालक है, गाड़ी के ऊपर जाकर कूद जाऊंगा और उसका गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। लेकिन भगवान मन ही मन कहते हैं शक्तासुर गाड़ी तक आ तो जा, मालूम पड़ेगी बेटा कौन मरता है? और जैसे शक्तासुर गाड़ी के ऊपर आकर कूदना चाहता है, जैसे गाड़ी के ऊपर कूदा कभी दाहिने पैर के अंगूठे से मेरे ठाकुर ने यशोदा मैया की गाड़ी को पलट दिया और शक्तासुर का गोविंदाय नमो नमः। यशोदा मैया ने कोई गाड़ी खाली के नीचे नहीं है कन्हैया को चलाया, अपने संसार की वस्तुओं को तो गाड़ी के ऊपर रख दिया, यानी संसार को तो महत्व दिया और भगवान को गौड़ माना, भगवान को गौड़ माना और संसार को मुख्य माना। जो केवल संसार को मुख्य मानते हैं और भगवान को कुछ नहीं मानते, गौड़ मानते, यानी भगवान की भजन हो जाए तो कोई बात नहीं, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो ठीक है, यानी भगवान को कुछ नहीं मानना। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने यशोदा मैया की गाड़ी को नहीं पलटा है। यशोदा की तरह अगर कोई मुझे समझता है तो उस प्रत्येक संसारी की गाड़ी को पलट देता हूं। मुख्य समझता है संसार को और मुझे तुच्छ समझता है, लेकिन जो संसार को तुच्छ समझे नहीं है, संसार तुच्छ है, समझना क्या है। और भगवान मुख्य है, लेकिन अब मुख्य भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, उनका भजन नहीं कर पा रहे हैं, उनका नाम नहीं ले पा रहे हैं और संसार को मुख्य समझ रहे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, उधर भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं यशोदा की गाड़ी को नहीं पलट सकता, मैंने प्रत्येक संसारी की गाड़ी को पलट दिया और आगे भी पलट करके दिखा दूंगा, कह दो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। इस प्रकार भगवान की लीलाएं अनन्य हैं। उद्धार किया है मेरे प्रभु श्याम सुंदर, 6 महीने की अवधि को पार कर जाते हैं। कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ को मालूम हुआ कि मेरे स्वामी ने गोकुल में अवतार लिया है, तो क्या ना मैं उनके दर्शन करने चलूं। सुलहे कला से ले लियो श्याम सुघड़ अवतार, दर्शन को शंकर चले यशोदा की। भोलेनाथ गोकुल को आ रहे हैं कन्हैया के दर्शन करने के लिए। हरे दर्शन कर भी नंद नंदन के, ओ शिव ने अलग लगायो
यशोदा मैया कह रही है वो 70 साल के तो देखे डर लगे रोए, मेरे लाला को बहुत छोटा है। अगर लाला को चित्र में भी सर्प दिख जाता है ना एकदम घबरा जाता है। भोलेनाथ करी मैया कैसी बात कर रही है, अरे मेरे गले में तो एक ही सर्प है, तेरा लाला तो सर्प के ऊपर सोयो पर है। मैया यशोदा कहेंगे हे महात्मा बड़ाई मत माने, कितनों बहकाए ले, लेकिन मैं तो अपना लाला दिखाने वाली नहीं हूँ। तेरे गला गोल्डन की माला, तेरे गले गोल्डन की माला, तेरे गला गोल्डन की माला, तेरे गला गोल्डन की माला, इन्हें देखे डर पे मेरो लाला, इन्हें देखे डर पे मेरो लाला, इन्हें देखे डर पे मेरो लाला, रूप देखे माला मेरो घबरायो है, चले गए याद लगने के सपने जगायो अगारी, भिक्षा ले कर जाओ अगारी, भिक्षा ले कर जाओ अगारी, भिक्षा ले कर जाओ अगारी, सोए रहो मेरो कुमार हजारी, 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 नायक दिखाऊं लाल कोई काने बहकायो है, वस्तु ले जा लेकिन मैं तुझे लाला दिखाने वाली नहीं हूँ। अब तो भोलेनाथ कहते हैं मालूम है हम इतने हठधर्मी महात्मा हैं कि अगर लाला नहीं दिखाया तो तेरे दरवाजे पर ही धूनी लगा करके बैठ जाएंगे। 12 वर्ष की धूनी लगा लूंगा कभी तो लड़ा निकलेगा। यशोदा कहती है तू 12 वर्ष की धूनी लगाएगा, मैं 24 साल तक नहीं निकलने दूंगी, अपनी लाला को बाहर ही नहीं निकलने दूंगी। और एक दरवाजा यहाँ बैठ जाएगा, 15 दरवाजे ही कौन कौन से दरवाजे पर बैठेगा उधर से निकालना शुरू कर दूंगी। लेकिन किसी भी प्रकार से भोलेनाथ को कन्हैया का दर्शन नहीं हुआ तो उदास होकर के गोकुल की गलियों में घूम रहे थे। शंकर के चेहरे पर उदासी किसी संसार की वस्तु के लिए नहीं है, शंकर के चेहरे पर उदासी अपने स्वामी के दर्शन करने के लिए है। और उदास होना है तो संसार के लिए कभी उदास मत हो, उदास हो तो किसके लिए? कि आज का हमारा जो नियम था भजन करने का वो नियम हमारा बिगड़ गया है, आज हम भजन नहीं कर पाए, भगवान के 5 नाम नहीं ले पाए, इसके लिए उदास हो। संसार के लिए उदास मत हो, कहने का भाव ये है। और जो समय हमारा बिना प्रभु के भजन के निकल जाता है वही सबसे बड़ी विपत्ति है, वही संकट है। हनुमान जी सीता मैया की खोज करके जब राम जी के पास लौट करके आए तो राम जी ने हनुमान जी से पूछा बेटा हनुमान लंका में सीता किस प्रकार से रह रही है, अशोक वाटिका में कैसे रह रही है? हनुमान जी कहते प्रभु उनके तो आनंद ही आनंद आ रहे हैं। आनंद कैसे आ रहे हैं बताया हनुमान जी ने, कैसे आनंद है? हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, विपत्ति तो वही है जब 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 आपका नाम वाणी से नहीं निकले वही समय विपत्ति में माना जाता है। और सीता जी तो हर समय आपका नाम आपका स्मरण करती रहती है, तो बताओ उनके ऊपर विपत्ति कैसे हो सकती है? शंकर के चेहरे पर उदासी अपने